Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatima Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akhtar, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी सोयाबीन के बारे में, ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है और इसकी फर्दर मार्केट में जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स जो है इससे बनाई जाती हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जितने भी बीन्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें लेंटिस दालें हैं, बीन्स हैं, किडनी बीन है, लीमा बीन है, पिंटो बीन है और राजमा वगैरह है। इसी तरह सोयाबीन जो है, ये सारी जितनी भी बीन्स होती हैं ये इनमें प्रोटीन जो है ये रिच होती हैं, ठीक है। एक अगर हम बात करें तो हमारी डेली डाइट के जो है वो तीन जो है वो मेजर जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन्स जो सोर्स होते हैं हमारा, तो वो कौन सा होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फैट आ जाता है और प्रोटीन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो दालें होती हैं सबसे ज्यादा, जो अगर हम बात करें ना, जो प्रोटीन की जो बायोबिलिटी होती है सबसे ज्यादा जो हमें रिच फार्म में मिलती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है वो मीट, मटन, चिकन वगैरह, मतलब कि एनिमल सोर्सेज के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्लांट सोर्स जो है वो बाद में आता है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो ये जो सोयाबीन है ये भी जो है वो इसी फैमिली से जो है बिलोंग करता है, लेग्यूमिनोस फैमिली से। इस सोयाबीन को बेसिकली कहा क्या जाता है कि मीट दैट ग्रो ऑन द प्लांट, ठीक है। मतलब कि इसकी इसकी जो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो प्रोफाइल होती है प्रोटीन प्रोटीन की, वो बिल्कुल ऐसी होती है जितनी प्रोटीन कंटेंट जो है वो एनिमल सोर्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब कि सोयाबीन जो है वो हमें रिच अमाउंट में क्या करता है, हमें प्रोटीन देता है। अगर हम 100 ग्राम लें तो ये 40 ग्राम जो है वो सोयाबीन जो है वो प्रोटीन जो है वो देता है। नॉर्मली देखा जाए तो ये जो सोयाबीन होता है, अगर अभी इसकी जो है वो पाकिस्तान में इतनी प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती इसके सीड्स वगैरह की, लेकिन अभी जो है इसको मार्केट में जो है उसको लाया जा रहा है, इस पे बहुत सारा काम किया जा रहा है। लेकिन अगर इसकी सबसे ज्यादा जो है इसका अभी जो अवेलेबल है सोयाबीन, वो दो जो है वो जगह पे है, एक अयूब रिसर्च में और एक निपजी में है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सोयाबीन जो है इसमें मेन जो है वैसा क्यों क्या मतलब कि इसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो ये क्या है, सोयाबीन में जो है ऑयल जो प्रेजेंट होता है उसमें 80 to 22% जो है इसमें असेंशियल फैटी एसिड जो है, जो फैट के कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर देखा जाए इसमें 40% जो है इसमें प्रोटीन होती है। अगर हम बात करें तो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसने क्या करना होता है, प्रोटीन ने हमारे हार्मोन्स को बनाना होता है, हमारे एंजाइम्स को बनाना होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो प्रोटीन का बड़ा मेजर सोर्स है। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंट हो तो पर्सन क्या होता है, माल नरिश्ड हो जाता है, अंडर नरिश हो जाता है, अंडर वेट हो जाता है। जब हमारी बॉडी का जो है ये मेजर सोर्स क्या होते हैं, ये डेफिशिएंट हो जाते हैं। इसी तरह हम बात करें तो ये जो सोयाबीन होता है ये एक प्रोटीन रिच सोर्स है। और दूसरी बात ये है कि इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। और हमारी जो डाइजेशन होती है उसको जो है वो इसने इम्प्रूव करना होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो रिच अमाउंट में जो है वो एक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, उसका तो इम्पोर्टेंट रोल है ही है। लेकिन इनके साथ साथ जो है ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होती है, जितनी भी ये सीरियल्स हैं, वीट है, उनके अंदर होता है। लाइक अगर हम बात करें जितने भी ये गंदम है, जौ है, बाजरा है, इन सब के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जो सोर्स जो है इसका सीरियल है। तो फैट में हम बात करते हैं, हमारे पास बटर आ जाता है, ऑयल आ जाता है, नट्स में आता है। इसी तरह हम प्रोटीन की बात करें तो चिकन है, मटन है, एग है, दालें आ जाती हैं। तो इनकी ये जो मेजर सोर्स होते हैं, इनकी डाइजेशन के लिए, प्रॉपर इनकी अब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो हमें जो है वाइटामिन मिनरल्स का होना बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो बीन होते हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा जो है मेन विटामिन होता है B1 विटामिन, जिसका अगर हम देखा जाए तो नाम क्या होता है, थायामीन होता है। थायामीन का बेसिकली काम क्या होता है, कुछ ने थायामीन का बेसिकली ये भी काम होता है, कुछ ने जो हम खाते हैं चीज, जब उसने हमें एनर्जी देनी होती है, जिसको प्रोडक्ट होता है, जो साइकिल पूरी ब्रेकडाउन होती है पीसेस में, तो जो हमें ब्लड तक जो हमारा ग्लूकोज लेवल पहुंचता है end तक, तो उसमें जो है थायामीन जो विटामिन होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और आयरन जो है इसमें रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोयाबीन के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कि लाइक अगर हम बात करें वो बच्चे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिनको मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, इसके एंजाइम
हमारे इंटेस्टाइन से, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है लैक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम का बेसिकली काम क्या होता है कि जब हम दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज खाते हैं तो उसने क्या करना होता है, उस एंजाइम ने उस लैक्टोज जो दूध में प्रेजेंट होती है शुगर को ब्रेक डाउन करना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर, फिर ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में जाता है। तो वो लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है वो मिल्क नहीं ले सकते, उनके अंदर लैक्टोज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, तो उन ऑब्वियसली नो डाउट मिल्क जो है वो एक कंप्लीट डाइट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें कैल्शियम है, उसमें आयरन है, उसमें जो है ये सारे जो है वो मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि कैल्शियम का कितना मेजर रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उनकी जो है वो हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर सकते हैं, उनको हम ये बीन्स जो है वो दे सकते हैं। अब तो इस बीन से जो है वो मिल्क जो है बनाया जाता है सोया मिल्क। तो उन बच्चों को जो है वो हम सोया मिल्क जो है वो हम उनको रेफर करेंगे ताकि उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो। और वो बच्चे जो कि मालनरिश्ड होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को, जिनकी ग्रोथ नहीं होती, उनको जो है ये मिल्क दिया जाता है, सोया मिल्क जो है वो इजीली बन जाता है, उसको उनको जो है वो जी दिया बच्चों को जो है ये दिया जाता है, जो उसकी प्रॉपर नरिशमेंट करता है, ग्रोथ करता है। तो ये प्रोटीन का सोर्स है। जैसे नीड्स जो है बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब बच्चों की ग्रोइंग एज होती है तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि बच्चों के जो सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स वगैरह जो है वो फिजियोलॉजिकल जो है उनके अंदर चेंजिंग आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के चेंजिंग आती है, एंजाइम्स बन रहे होते हैं, हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो इस लिहाज से बच्चों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों को जो है वो हम ग्रोइंग एज में हम मिल्क जो है, सोयाबीन को वैसे जो है वो हम उनको जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। डिफरेंट फार्म में हम दे सकते हैं। सोया की फार्म में जो है उसको जो है चीज बनाई जाती है वो आप रख सकते फार्म में, सैलेड के अंदर ऐड करके, ब्रेड के अंदर ऐड करके, या डिफरेंट जो है वो उनकी डाइट के अंदर ऐड करके दे सकते हैं। इसी तरह सोया मिल्क है उसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर फ्लोर बनाया जाता है उसके पाउडर से जो है वो क्या किया जाता है वगैरह बना के, तो डिफरेंट मार्केट, जैसे मार्केट में अब इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। और नेक्स्ट फ्यूचर में जब इसको इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अभी तो लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसको मिले, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ये भी पाकिस्तान है, किसी बाहर से वैसे नहीं यूनिवर्सिटी जो है इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि सोयाबीन की जो वो पाकिस्तान में बहुत जो है उसकी प्रोडक्ट जो है वो कराई जाए, ताकि मतलब कि पर्सनल टू फिफ्टी एक के जी जो है वो अपने 250 रुपीज को जो है वैसे ही मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि सोयाबीन से जो है वो जो बीन्स होते हैं उससे जब हम डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स बनती हैं, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें एक मेन, ठीक है, सोया मिल्क देख प्लांट बेस्ड जो है वो ड्रिंक, प्लांट बेस्ड जो है ये होता है। इसका टेक्सचर देखा जाए जो सोया मिल्क होता है, फिजिकली अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल मिल्क होता है, कोक है, बैफ्लो है, बिल्कुल वैसे ही होता है, बिल्कुल वैसे इसके ऊपर जारी होती है। सिर्फ अगर देखते जो चेंज है उसके टेस्ट जो है उसका चेंज होता है, और ये प्रोटीन रिच है, न्यूट्रिएंट रिच इसकी होती है। ठीक है, अब अगर हम देखा जाए तो ये जो सोया मिल्क है, एक तो ये फैट कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, उनका फैट फैट कंटेंट होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें लेकिन जो सोया मिल्क होता है इसमें जो फैट का कंटेंट होता है स्किम है, लोग 18 से 20% तक जो है सिर्फ इसमें जो है वो ओमेगा फैटी एसिड होते हैं। और उनका बेसिकली काम ही क्या होता है कि उन्होंने हमारी आर्टरी है, जो हमारी नलियां होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, वहां से जो एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है उसको रिमूव करना होता है। तो इट्स मीन कि ये जो पर्सन जो जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, लाइक हार्ट डिजीजेस होती हैं, दिल की बीमारियां होती हैं, उनके लिए जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? इसकी मेन रीजन क्या है? क्योंकि एक तो ये प्रोटीन रिच है, दूसरी बात यह है कि इसमें कैल्शियम रिच है। कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसने जो हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन का मेंटेन होना बहुत
ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करें तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को बेसिकली हम करते क्या, हम उनको कौन-सी डाइट देते हैं, हमको हाई मैग्नीशियम, लो सोडियम। तो कैल्शियम है, अब इसमें रिच फार्म होता है, उसका काम क्या होता है कि उसने ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है, उनको डायलेट करना होता है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में बेसिकली होता क्या है कि ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हुई होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है प्रॉपर्ली फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से हार्ट को जो है वो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है पीछे से फ्लो करने के लिए, आगे पास करने के लिए ब्लड को, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट डिजीजेस के, हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस जो है वो इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में ज्यादा होते हैं। इस तरह अगर हम बात करें, उसमें डिफरेंट आ जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस डिफरेंट आ जाते हैं, स्ट्रोक है, हेमरेज है, आगे फर्दर डिजीज पड़ जाता है। तो ये जो सोया मिल्क होता है, ये इन सब के लिए जो है एक बेस्ट सोर्स है, कैल्शियम का भी है, और दूसरा भी जो है वो इसमें आयरन भी रिच फॉर्म में है, इसी तरह इसमें प्रोटीन जो है वो रिच फॉर्म में होती है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो इसमें पोटेशियम भी जो है वो प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो सोया मिल्क होता है, ये बिल्कुल होता है, इसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो उसको कैसे बनाया जाए, बीन्स हो गया, राजमा होता है, जो रेड कलर के किडनी बीन्स होती हैं, बिल्कुल इसकी शेप जो है बिल्कुल लाइट येलो कलर का, वाइट वाइट कलर का सोयाबीन का, जिसका अगर हम देखा जाए इसके विजुअली इसके साथ जो है दूसरी जैसे ऐसे ही होता है कलर, इसका थोड़ा सा लाइट येलो कलर है। बात यह है कि आपने जितनी भी जो है इनकी अगर कंजप्शन करनी है, लाइक सोयाबीन है, पिंटो है पिंटो है या लीमा बीन है, कोई भी बीन है, किडनी बीन है, या लेग्यूम्स हैं या सीरियल्स हैं, इनके अंदर बेसिकली एक मेन कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है फाइटेट। नो डाउट जितनी भी हमारे ये जो फूड है, नेचुरल जितने फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, प्रोटीन के जितने भी सोर्स हैं, विटामिन मिनरल्स रिच हैं, इनके अंदर सबके अंदर जो है वो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, हमें बहुत सारे बेनिफिशियल बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ अमाउंट में जो है वो कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो कि हमारी बॉडी बॉडी के अंदर जब हम इनका इंटेक करते हैं तो हमारी कुछ मिनरल्स वगैरह की बायोअवेलेबिलिटी, अब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर उसको कहा जाता है। मतलब क्या है कि जो बायोअवेलेबिलिटी जो होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसको कम कर देते हैं। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारे ब्लड तक जो है वो कितनी पहुंची है, ब्लड तक में कितने न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हैं हमारे, दैट इज द बायोअवेलेबिलिटी। मतलब कि मैंने कोई भी चीज खाई है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी फ्रूट लिया है, ऑब्वियसली सब पहले इनटेक किया, उसकी जो है वो हमारे माउथ में जो है स्लाइवरी माइलेज होते हैं, वो इसकी जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह फर्दर जो है आगे से हमारे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह सारा प्रोसेस होके जब हमारा ब्लड जो है, ब्लड में जो एंड प्रोडक्ट जो हमारा मेन ब्लड में जाता है, तो वो होता है कि वो कितनी पूरे फ्रूट्स में जो पूरे फ्रूट्स में से कितने न्यूट्रिएंट जो निकले हैं इतने प्रोसेस के बाद जो हमारे ब्लड तक जा रहे हैं, वो आगे से डिस्ट्रीब्यूट हमारी बॉडी के अंदर जिस जिस जगह पे रिक्वायरमेंट होती है, उन वाइटामिन भी, प्रोटीन है, कुछ भी है, तो ये दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। अब ये जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं कुछ सीरियल लेग्यूम्स वगैरह के अंदर, उनका काम क्या होता है कि वो बायोबिलिटी जो होती है कुछ विटामिन मिनरल्स की कम कर देते हैं। तो सबसे पहले बेस्ट जो काम होता है वो ये है कि आपने कोई भी बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, सीरियल्स हैं, आप इनको जो है वो सोक्ड कर दें, पहले पहले पानी के अंदर जो है वो उनको भिगो के रख दें, ठीक है? कोई दाल है, कोई कुछ भी है, बीन्स हैं, उनको पहले पाँच, चने हैं, चिक पीस हैं, वो भी बड़ा अच्छा रोल है। और अगर हम बात करें तो उनको अब इनमें एक मेन कंपाउंड होता है स्टिग्मास्टिरोल है। इसी तरह अगर हम बात करें सिटोस्टिरोल है, उसका बेसिकली काम क्या होता है कि उसने कोलेस्ट्रोल जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको बॉडी से रिमूव करना होता है। इसी तरह बात करें जितने भी ये बीन्स होते हैं, सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, उनको आप पहले पानी के अंदर भिगो के रख दें कुछ घंटों के लिए। जब हम भिगो कर रख देते हैं तो वो जो फाइटेड जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जिसके अंदर होते हैं वो ऊपर से रिमूव हो जाते हैं। जब जब फिर बाद में जब हम उनको कुक्ड करते हैं तो इनकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बहुत सारे फूड्स ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी हमें बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ मेथड यूज करने पड़ते हैं, कुछ की सोकिंग है, कुछ की जो है वो डिफरेंट जो है वो मेथड्स वगैरह आ जाते हैं। जैसे इसमें बताया है कि लिग्यूम सीरियल्स वगैरह का जो मेथड होता है उसमें यह है कि जब भी इनको कुक्ड करें पहले इनको सोक्ड कर लिया जाए।
इसी तरह अगर हम बात करते हैं, जब सोक्ड करते हैं तो वो जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं फाइटेट, वो रिमूव हो जाते हैं। फिर जो है हम उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको कुक करते हैं, खाते हैं, तो हमें पूरी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो है उनकी मिलती है। तो अगर हम बात कर रहे थे सोयाबीन से जो है वो हम सोया मिल्क को जो है वो कैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बहुत ईजी मेथड है। सबसे पहले आप बीन्स लें, उनको आप 12 घंटे के लिए जो है वो सोक्ड करके पानी के अंदर रख दें। ओवरनाइट आप सोक करके रखें, सुबह जो है वो आप उसके अंदर जो है जब उसको बॉईल करें, तो आप बेस्ट तो ये है कि इसको नॉर्मल जो है वो जो क्या नॉर्मल जो है वो ये क्या आग पे जो है उसको बॉईल किया जाए, ठीक है। और एटलीस्ट जो है उसका 80 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, जो भी आपका जो हीटिंग है। और इसके बाद जो है पास में आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा वगैरह ऐड कर दें, ताकि वो प्रॉपर्ली जो है वो बॉयल हो जाए। जब बॉयल हो जाए और उसमें से जो है वो पानी, जब उनको पानी निकाले उसमें से, तो आप प्रॉपर ठंड पानी से जो है उसको पहले बीन्स को जो है वो वॉश कर लें, जब वो बॉयल हो जाए, ताकि उसके अंदर जो सोडा वगैरह थोड़ा सा है वो बिल्कुल जो है वो फ्लश आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। जब वो निकल जाए तो उसके बाद क्या करना है आपने, अगर 1 kg जो है वो सोयाबीन्स लिए हैं, आप उसमें 8 लीटर जो है वो पानी को ऐड कर दें। अब इससे बेसिकली होता क्या है कि आपने जो है वो 8 लीटर पानी को जब ऐड करना है, तो इससे क्या होगा कि आपने जितनी अमाउंट में जो है वो नॉर्मल अमाउंट में आपने सोयाबीन्स को लेना है, और आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वाटर को ऐड करना है। आप इसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करके आप उसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आप क्या करें, उसको फिल्टर कर लें अच्छे से। जब हम इसको अच्छे से फिल्टर कर लें, जब हम फिल्टर करते हैं ना कोई भी चीज़ है, उसके अंदर जो है वो एक मेन, जैसे अगर हम बात करें, हम उसको फिल्टर करेंगे ना, तो उसके ऊपर जो उसका जो फाइबर होगा, जो ऊपर से उसका जो होगा मटेरियल जो होगा फिल्टर करने के बाद जो है वो, जब हम इसको फिल्टर करते हैं, ये क्या हो गया, अच्छा, जब हम उसको फिल्टर करेंगे ना सोया बीन से, जो है मिल्क जो है वो फिल्टर होगा, तो बाकी ऊपर से पीछे जो है वो मटेरियल रह जाएगा। तो उसको हमने क्या करना है, जब हम वो जो ब्लेंड करेंगे ना बीन्स को पानी के अंदर, तो हम उसको जैसे न किसी कपड़े वगैरह के अंदर उसको डाल के हम उसको निचोड़ लेंगे। तो वो जो है पीछे हमारा जो वाटर फॉर्म में होगा, वो हमारा सोया मिल्क होगा। बिल्कुल इसका टेक्सचर ऐसे नजर आता है जैसे नॉर्मल मिल्क की तरह होता है। अब नो डाउट हम इसको ऐसा कंज्यूम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते ही हैं। बेशक मिल्क है, मिल्क को हम क्यों बॉईल करते हैं, पास्चराइजेशन क्यों हम उसको करते हैं। बेसिकली जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं, तो हमारा हम उसको जो पास्चराइजेशन करते हैं, तो उसका बेसिकली काम क्या होता है कि अगर दूध के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, तो वो क्या करें, उनको किल करना होता है। तो इसी तरह हम जो सोयाबीन जो होता है, उससे जो हम सोया मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको भी हमने एक दफ़ा ज़रूर जो है वो पास्चराइजेशन करनी है, उसको हमने जो है वो बॉयल करना है एटलीस्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी आप बॉयल करें, बॉइलिंग दो तरह पे डिपेंड करती है। मतलब कि हल्की आंच पे करना, और लॉन्ग टर्म के लिए करना, या बहुत ज्यादा तेज आंच पे और शॉर्ट टर्म के लिए करना। बेस्ट मेथड ये है कि आप अगर नॉर्मल घर में भी दूध की अगर जो है वो पास्चराइजेशन कर रहे हैं, या सोया मिल्क की अगर आप पास्चराइजेशन कर रहे हैं, तो इसका बेस्ट प्रोसेस जो है वो ये होता है कि एटलीस्ट जो है वो 25 मिनट तक जो है वो की जाए। जब हम 25 मिनट का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिल्क के अंदर जो है वो वो क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। वैसे टेम्परेचर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को मिल रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम तक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके किल करते हैं। तो इट्स मीन अगर ये भी है कि बेस्ट मेथड इसका ये है कि 30 मिनट तक जो है वो हमें हीट करना चाहिए दूध को एट नॉर्मल जो फायर पे। तो लेकिन अगर यह है कि अगर 20 मिनट बाद अगर आपकी आग बंद हो गई है चूल्हे की, अगर आपको नहीं पता चला, तो इट्स मीन कि अगर आपका ये मतलब नहीं है कि बाकी 10 मिनट आप फौरन जो है वो ऑन करके जो है उसको रख देंगे, बल्कि दोबारा से आपको 25 मिनट जो है उसको दोबारा से नॉर्मल जो है वो बॉयल करना होगा। क्योंकि अ, एक जो है वो प्रेशर जो क्रिएट होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को किल करने के लिए, वो स्टार्टिंग से जो है वो दोबारा से जो है वो प्रेशर जो है वो नॉर्मल जो है वो स्टार्ट होता है। तो अच्छा, फिर बाद में सोया मिल्क को जो है वो इस्तेमाल बॉयल किया जाएगा। बॉयल करने के बाद जो है वो उसको जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन इसका अगर हम एज सच टेस्ट देखा जाए, तो उसका इतना कोई टेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन इसको टेस्ट डेवलप करने के लिए डिफरेंट फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है। मैंगो है, इसमें डिफरेंट हर्ब्स को ऐड कर लिया जाता है, जैसे इलायची है, दालचीनी वगैरह है, सौंफ वगैरह को जो है ऐड किया जाता है। इस तरह मैंगो फ्लेवर, जैसे बच्चे हैं वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को लाइक करते हैं, तो उनको जो है वो स्ट्रॉबेरी का जो है फ्लेवर, अगर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर जो है वो इसमें सोया मिल्क के अंदर ऐड किया जाए, तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता चलता है कि कौ मिल्क है या बैफ मिल्क है। इतना अच्छा जो है इसका टेस्ट आता है। इस तरह मैंगो को जब ऐड किया जाए, सबसे अच्छा जो टेस्ट है वैसे तो वो स्ट्रॉबेरी का आता है, अगर सोया मिल्क के अंदर ऐड किया जाए। फिर उसके बाद जो था वो आता है मैंगो का, जो है इसका सोया मिल्क में बहुत अच्छा जो है फ्लेवर है। नेस्ले वालों ने जो है वो अपनी इस प्रोडक्ट को बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो भी इसकी यूजेज वगैरह नहीं है, क्योंकि लोगों को भी इसके रिलेटेड जो है इतनी अवेयरनेस नहीं है।
कि अभी इसकी प्रोडक्ट जो है वो भी इस पे भी काम जो है वो किया जा रहा है। अब होता क्या है कि जब हम सोयाबीन को, जैसे मैंने बात की है कि हम इसको ब्लेंड करने के बाद हम उसका जो मिल्क जो को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पीछे जो है वो जो फाइबर हमारे पास रह जाता है, जो मटेरियल रह जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हम गाजर का जूस बनाते हैं या कोई भी हम जूस बनाते हैं, जैसे हम सेब का जूस बना रहे हैं, तो जब हम जूस एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बाकी पीछे से जो रह जाता है जिसे पॉमिस कहा जाता है, तो अब उसको जो है बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है प्रोडक्ट के अंदर। फूड टेक्नोलॉजीज जो है उसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, ताकि जो हम पीछे मटेरियल रह जाता है उसको फेंका ना जाए, बल्कि उसको यूटिलाइज किया जाए। कैसे यूज किया जा रहा है, उसको ड्राई करके उसको बिस्किट्स में डालें, उसको आप कपकेक में डालें, उसको आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करें, ताकि क्योंकि वो भी एक तो वो फाइबर रिच होते हैं, दूसरे उनके अंदर ज्यादा विटामिन मिनरल्स होते हैं। जो हम जूस वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो तो सिर्फ एक ग्लूकोज रह जाता है। सारे फ्रूट्स के अंदर एक मेन ही ग्लूकोज होती है जिसको फ्रुक्टोज कहा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें थे कि इसी तरह जो सोयाबीन से हम सोया मिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पीछे जो मटेरियल रह जाता है, जो वेस्ट उसका रह जाता है, उसको कैसे यूज किया जाता है। हालांकि वो भी प्रोटीन रिच होता है, उसमें फाइबर जो है वो सबसे ज्यादा होता है। फाइबर का काम क्या होता है कि उसमें इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है, उसने हमारे जो मेटाबॉलिज्म को बेटर करना होता है, उसने हमारे ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बेटर करना होता है, उसने हमारे जो कॉन्स्टिपेशन पाइल्स वगैरह से प्रिवेंट करना होता है, उसने जो है वो क्या करना होता है, हमारा गट का सिस्टम जो है उसको बेटर करना होता है, उसने जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होती है हमारी बॉडी के अंदर को जो है वो ट्रैप करके बाहर निकालना होता है। तो अब उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, जो सोया बीन्स का जो है बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल जो रह जाता है मिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसको ड्राई किया जाए। ड्राई करने के बाद जो है उसको क्या किया जाए, ड्राई करने के बाद आप उस पोर्स का जो है वो पाउडर बना लें। ठीक है, जब वो हार्ड फॉर्म में थोड़ा सा होता है, जैसे अगर जो सोया मिल्क को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो सोयाबीन का बाकी जो वेस्ट जो होता है मटेरियल जो भी होता है, उसको क्या किया जाता है, वो एक हार्ड फॉर्म में होता है, जैसे बर्फी लाइक टाइप होता है। तो आप उसको जो है वो उसको ड्राई करें, और उसको जब हीट वगैरह करके उसको ड्राई किया जाए, ड्राई करने के बाद उसको पाउडर बना लिया जाए। उसके पाउडर को आप आटा, मल्टीग्रेन आटा आप उसके अंदर ऐड करें, बहुत सारे बेनिफिट देगा। मल्टीग्रेन आटा, व्हीट है, बार्ले है, आप उसमें सीड्स ऐड करें, लाइक सीड पंपकिन है, डिफरेंट सीड है, सनफ्लावर है, सीसम है, वो ऐड करें। इसके साथ साथ आप वो सोयाबीन का जो फ्लोर है उसको भी ऐड करें। ठीक है, तो ये आपको अच्छा जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। दो दो आपको जो है फायदे हो जाएंगे। आप उसके पाउडर को जो है वो आप केक, मफन वगैरह, डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर डेली बेसिस पे जो आप बनाते हैं स्वीट वगैरह, उसमें आप जो है ऐड करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सोयाबीन से जो है हम इतनी चीजें बना सकते हैं कि इससे एक मेन चीज, जैसे सोया मिल्क का बिल्कुल सेम वैसे काम होता है जैसे हम नॉर्मल मिल्क जो है वो हमारे हमसे हम जो चीजें बनाते हैं, सोया मिल्क से जो है अब उससे योगर्ट बनाया जा रहा है मार्केट में, कि जो वो बच्चे जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनको मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई चीज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती, उसके जो है वो सोया जो है वो योगर्ट बनाया जा रहा है, ताकि वो बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी हो। इसी तरह जो है वो सोया मिल्क से जो है वो क्या किया जाता है कि चीज बनाया जाता है, जिसको टोफू कहा जाता है, टोफू। ठीक है, इसका भी बिल्कुल सेम वैसा ही मेथड होता है। दूध, सोया मिल्क लिया, उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसमें विनेगर को ऐड किया। विनेगर को ऐड करने के बाद जब दूध जो है वो फूटना स्टार्ट हो जाता है, तो बाद में क्या, जब फूटना स्टार्ट हो जाता है, हाँ, तो बाद में आपने क्या करना होता है कि जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो वाटर इकट्ठा होता है, नोट उसका उस टाइम जो है वो टेस्ट नहीं होता। जो सोया चीज़ बनाई जाती है बिल्कुल जो है वो टेस्ट फ्री होती है, लेकिन उसमें आप टेस्ट डेवलप कैसे कर सकते हैं, जब आप वो उसमें मिल्क के अंदर जो है वो आप जब जो है विनेगर ऐड करते हैं, उसको 2 से 3 मिनट के लिए उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो है वो जब फूटना स्टार्ट हो जाए, तो आप उसमें फ़ौरन जो है थोड़ा सा जो है आप उसमें साल्ट नॉर्मल अमाउंट में जो है ऐड कर सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई हाइपरटेंसिव या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो फिर तो नहीं ऐड किया जाएगा। इसी तरह जो है आप उसमें जो है वो कोई हर्ब का पाउडर ऐड कर सकते हैं, ताकि उसका टेस्ट जो है वो चीज़ के अंदर जो है वो डेवलप करने के लिए। फिर बाद में क्या किया जाता है कि उसको एक सांचे में डालें, स्ट्रक्चर में डालें, जो चीज़ वाला होता है, जो दूध जो बना होता है, उसको डालें ऊपर से किसी चीज़ के साथ, हैवी वेट के साथ उसको पुश करें, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक जो है उसको पुश करें, ताकि उसका जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर जो है वहाँ से वो बाहर निकल आए। जब वो बाहर निकल आएगा, पीछे जो है वो चीज़ बन जाएगी। अब वो चीज़ जो है उसको आप डिफरेंट वेजिटेबल्स में आप ऐड कर सकते हैं, सैलड में ऐड कर सकते हैं। जैसे पालक चीज़ जो है बनाई जाती है, तो उसमें आप टोफू जो सोयाबीन से बना हुआ है वो आप ऐड करें, ताकि आपको प्रोटीन मिले, आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, आपको फाइबर मिले। जो आप चीज़ वैसे खाते हैं उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन वो लोग जो कि हाइपरटेंसिव वगैरह हैं, जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जिनको हमने लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देनी है, जिनको हमने फैट फ्री डाइट देनी है, वो इस चीज़ को अपना डाइट के अंदर ऐड करें, क्योंकि सोयाबीन से बनाई गई है, उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है।
तो इसी तरह जो है इसको हम डिफरेंट फॉर्म में जो है वो सिर्फ एक दिन को जो है वो हम अपनी लाइफ में जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, और इसकी इतनी न्यूट्रेंट प्रोफाइल है जिससे हम अपनी हेल्थ को जो है वो बेटर कर सकते हैं। नो डाउट इसके इतने सारे बेनिफिट हैं, जरूरी नहीं है कि जिनको कोई डिजीज है वो ही इसको अपने डाइट डेली बेसिस पे ऐड करें, बल्कि एक नॉर्मल पर्सन है, हेल्थी पर्सन को भी जो है वो इन चीज़ों को जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो लाजमी जो है वो ऐड करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।